नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु ट्रांजिट सितंबर 2020 में जो होने वाला है, इसका वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट पे इसका क्या प्रभाव होगा और इसे हमें किस तरह से देखना है, क्या क्या संभावनाओं को ये ज़्यादा दर्शाता है। दोस्तों, आपको पहले बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किए हैं तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप विजिट करिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको पोस्ट जो है वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जो लोग अपने लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गई, मैरिड लाइफ हो गया, राहु आपके चार्ट में कैसा रिजल्ट देगा, या फिर जेम स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर चेक करें। इन सब सारे मुद्दों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। राहु जो है, आपको पता है सितंबर में वो ट्रांजिट करने वाले हैं, जो कि टॉरस, इस बार वो ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस साइन। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टॉरस साइन जो है वो एक राजसिक साइन है। राजसिक साइन कहने से अर्थ है मेरा कि जो कि संपदा को दर्शाता है, पैसे को दर्शाता है, ब्यूटी को दर्शाता है। टॉरस इन अ सेंस आपके खान पान, आपके रहन सहन को, आपके ट्रेडिशन को दर्शाता है। ये सारी चीज़ों को टॉरस जो है शुक्र की राशि है। तो ये यहाँ पे राहु जो है, राहु के जो मित्र माने जाते हैं एक तरह से। राहु यहाँ पे इस साइन में, एक तो पृथ्वी तत्व का साइन है, जो जैसे मैंने पहले भी कहा है, राहु ज़्यादातर जल तत्व में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन पृथ्वी तत्व हो गया या फिर एरी साइन हो गई, इसमें काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे राहु जो है टॉरस में आ रहे हैं और ये पृथ्वी तत्व साइन है, आपका सप्तम भाव है, और केतु आपके लग्न में आ रहे हैं, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है आपके लग्न में, और जहाँ पे राहु आ रहे हैं, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है 7वें घर में आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिट कैसा होगा दोस्तों? ये जो राहु सप्तम भाव में, वैसे तो आपको बताऊं, मास पब्लिक यानी कि फॉर एग्जांपल इन सोसाइटी आपको वेल्थ से रिलेटेड, यानी कि वेल्थ हो गया या फिर टॉरस से रिलेटेड जो चीज़ें, उससे राइज देंगे, क्योंकि टॉरस जैसे मैंने कहा राजसिक साइन है, सुख का साइन है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भोग विलास की जो ज़िंदगी है हमारी, कहने का अर्थ ये है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हम जीते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। यानी कि जो लोग बिज़नेस वगैरह में हैं उनके लिए काफ़ी बेटर ये चीज़ होगी, ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होगा। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और उनका फॉरेन से रिलेटेड कोई कनेक्शन है, यानी कि फॉरेन रिलेटेड कोई बिज़नेस हो रहा है, अब्रॉड से रिलेटेड कोई कनेक्शन है, उससे कोई रिलेटेड कोई बिज़नेस है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर और भी किसी चीज़ का, ऐसा जहाँ पे आपका फॉरेन से कुछ लेना देना है, वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड्स में हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उन सब के लिए भी ये अच्छा होगा। खास करके अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हो जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, या फिर सॉफ्टवेयर का हो गया, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, या फिर ऐसा कोई भी बिज़नेस, जैसे कि आपका कोई पोर्टल है वो आप स्टार्ट किए हो, उसके बारे में कुछ ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगर्स हो आप, तो इन सब चीज़ों के लिए ये, उन सब के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये ट्रांजिट। और अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको साइन वाइज समझा दिया, भाव के हिसाब से समझा दिया। देखिए, भौतिक चीज़ों के लिए ये साइन अच्छा है, ये जो ट्रांजिट है, मेरा कहने का मतलब ट्रांजिट अच्छा है राहु का। लेकिन रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा है कि जो भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, राहु, सूर्य, मंगल, इन सब की प्रॉब्लम यही है कि ये इमोशन और रिलेशन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। अगर ये चार्ट में अच्छे भी हों तो कोई ख़ास इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इन सेगमेंट्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। राहु का यहाँ पे आने से, अभी देखिए, जिसका भी राहु, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जिसका भी राहु 11वें भाव में होगा, दूसरे भाव में होगा, उसको पैसे से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन जिसका राहु मैं कहूँगा 6ठे भाव में होगा, उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ सकती है। जिसका राहु 12वें भाव में होगा, उसको 7वें घर से रिलेटेड, मैरिड लाइफ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप में कोई धोखा हो सकता है, ऐसी कोई संभावनाएं जीवन में घटित हो सकती है, क्योंकि राहु है क्या? राहु है हिडन चेहरा जो होता है, धोखा होता है, छल होता है। तो राहु को जिन जिन चीज़ों से, देखिए, कोई भी एनर्जी हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, मैं किसी भी एनर्जी को ना ही दूषित समझता हूँ, ना ही मैं ऐसे देखता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है। हर एक का अपना स्थान है। राहु जो है भूख है, यानी कि आप जो भूख इस दुनिया में लेके आए हो, आपकी भूख किस घर से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका राहु अगर 11वें घर में है तो आपके अंदर
आपकी चाह जल्दी नहीं मिटेगी, यानी कि आपको कितना भी दे दो, आपको आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अब बस हो गया, अब मैं इतने में मुझे शांति मिल जाएगी। ये चीज़ आप नहीं देख पाओगे। अगर राहु 11वें में 10वें में है, राहु तीसरे में है, तो ये लोग को जल्दी शांति नहीं मिलती है। 6th हाउस में है, 2nd हाउस में है, तो ये लोग जल्दी इनकी भूख नहीं मिटती। इवन राहु लग्न में भी होता है। ऐसे इंसान को आप पूछो कि इतना बस, तो उसके जीवन में आप ये नहीं सुनोगे कि बस, ये शब्द नहीं रहता है। तो सेम चीज़ हो जाती है। राहु अगर यहाँ पे 7th हाउस में आ रहा है और उसका आपका राहु 8वें 12वें 6वें है, तो थोड़ी परेशानी दे सकता है, आपको साफ साफ बता रहा हूँ, खास करके रिलेशनशिप लाइफ से। 8वें में है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करिएगा, देखिएगा कि उसका लॉन्ग टर्म व्यू देख के करिएगा। मेरा कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म व्यू देख के करिएगा। और यहाँ पे जो भी आपको सजेशन दे रहा है, याद रखिए, जो कोई भी अगर आप व्यापार कर रहे हो, कोई नया व्यापार ओपन करने जा रहे हो, कुछ नई चीज़ें चालू करने जा रहे हो, तो ऐसे केस में आप उसकी सलाह लीजिए जो इसमें एक्सपर्ट है, जिसको आपसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ उसको सलाह देनी है, ऐसे इंसान से सलाह लीजिएगा। ये मेरा सजेशन है आपके लिए, इट्स अप टू यू। अगेन इसके आगे बात करूं दोस्तों, तो जैसे मैं हर बार कहता हूं, यहाँ पे हर राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मंगल का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र। तो आपके कुंडली में सूर्य जो है आपके 10वें भाव, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है आपका 10वां भाव है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है आपका 9वां भाव है। तो 9वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, 10वें भाव का स्वामी सूर्य है। इन दोनों के नक्षत्र से राहु गुजरेंगे, तो इनकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है। अगर इनकी प्लेसमेंट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये ट्रांजिट जिस भी भाव में सूर्य खराब है, मान लीजिए आपका सूर्य एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु के साथ है, तो यहाँ पे ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो गई मैं कहूँगा। और या फिर समझ लो केंद्र में है, नीच का है और राहु केतु साथ में बैठे हुए हैं, राहु या केतु कोई भी एक साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसा मतलब राहु मतलब एफ्लिक्टेड है बुरी तरह, मतलब सूर्य आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड है बुरी तरह, सूर्य खराब है आपके चार्ट में किसी भी द्वारा, यानी 8-12 6-8-12 में बैठा हो, या फिर राहु केतु या शनि के साथ बैठा हो, तो शनि के साथ भी बैठा है तो भी सूर्य का जो रिजल्ट होता है वो खराब हो जाता है, सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो सन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कि वो खराब हो जाती हैं चार्ट में। यानी आपका सूर्य अगर खराब है आपके चार्ट में, तो ये जो ट्रांजिट है, जब राहु सूर्य के उससे ट्रांजिट करेंगे, तो सन क्या क्या चीज़ों से परेशानी दे सकता है। गवर्नमेंट से परेशानी दे सकता है, कोई आपके हेड अथॉरिटी, आप जॉब करते हो, हायर लेवल के बॉस से आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बिजनेस में आपके जो बड़े क्लाइंट्स हैं जिनसे आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, रिकवरी अच्छी आ रही है, एक होप है जिनसे, उनसे कुछ आपका खिचखिच हो सकता है। अगर सूर्य खराब है और जैसे 12वें घर में, 8वें घर में, जैसे मैंने कुछ स्थितियां बताई, देख लीजिएगा। सेम चीज़ फॉर मून, अगर आपका चंद्र खराब है आपकी कुंडली में, तो जब चंद्रमा से ट्रांजिट होगा, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा खराब है, जिस स्थिति में है, उस भाव से रिलेटेड 7वें भाव को जोड़ के देख लीजिएगा क्या नुकसान हो सकता है। मान लीजिए चंद्रमा आपका 8वें भाव में है, तो 8वें भाव में चंद्रमा है, 8वें भाव में आपका चंद्रमा है, तो 7 और 8, यानी कि बिजनेस में कोई काम करने वाले हो, कोई चीज़ ऐसा लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आते आते रुक जाएगा, आपकी काम होते होते बनते बनते बिगड़ जाएगी, प्रॉफिट मिलते मिलते रह जाएगा, ऐसी चीज़ें हो सकती है। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया डूब गया, ऐसी चीज़ें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं हर एक सीक्वेंसेस आपको बता रहा हूँ। और यहीं पे अगर चंद्रमा अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, केंद्र में है, अब स्वराशि का है, 4थे स्थान पे है, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इन शॉर्ट में कहूँगा, इमोशनली भी आपको काफ़ी बेटर फील करोगे आप। तो ये थे कुछ रिजल्ट। और मंगल को अब आप देख लीजिएगा, मंगल इस कुंडली में लग्नेश है, साथ ही साथ षष्ठेश भी हैं, 6ठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण साइन पड़ती है। तो 6ठे भाव का स्वामी, अगर आपके कुंडली में, एक चीज़ मैं क्लियर बोलता हूँ, आपके कुंडली में अगर मंगल 11वें स्थित है, तो 6-11 1-6-11 का स्थित, यानी तो पैसा तो आपके पास वैसे भी होगा। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल जो है 11वें भाव में या 10वें भाव में भी स्थित है, तो बहुत अच्छी लाइफ है उसकी, करियर लाइफ, गेन लाइफ में कहूँगा काफ़ी अच्छी है। इस केस में अगर राहु का ट्रांजिट होगा, तो उसको प्रोफेशनली जो वो चाहता है वो सारी चीज़ों से, उस बोलते हैं ना, जो उसकी इच्छा होगी वो पूरी होगी।
इन सब सेगमेंट में। अगेन मैं कहूँगा, मैं रिलेशनशिप और इमोशन की बात नहीं करूँगा। दीज आर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स, दैट these planets are not support emotional feelings, not supports relationship। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये उतना अच्छा परिणाम नहीं देते। ये मेरा अपना व्यू है, आपका अगर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है इसलिए मैंने कहा है। तो ये था मेरा राहु ट्रांजिट कैसा होगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए। और कुछ छोटी चीज़ें हैं जो शायद मिस हो जाएं, जैसे कि आप राहु की बात करें तो यहाँ पे मैं 5वें और 9वें की भी बात कर देता हूँ। पांचवी दृष्टि जो है और 9वीं दृष्टि जो है, 5वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है राहु की, 9वीं दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिजनेस लाइन में हो और जो जो मैंने कैटेगरीज बताई, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा काम, आप जादूगर भी हो अगर मान लीजिए, तो भी ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग मासेस को लीड करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं बड़े ज़्यादा लोगों को, या फिर कन्विंस करते हैं, एक मास ऑफ पीपल को कन्विंस करने का काम, ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, जैसे मैंने बोला, उन सब के लिए ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।